नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू की उन्नत खेती के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आलू की उन्नत खेती की आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य के बारे में। आप सभी लोग जानते होंगे कि आलू की खेती के पीछे करने के जो उद्देश्य हैं वो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करना और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। उसके बाद हम बात करेंगे समय के बारे में। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बुआई होती है वो दो तरीके से होती है। एक जो बोया जाता है वो कच्चा आलू और दूसरा जो बोया जाता है वो आपका पक्का आलू। इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे कि आपको कौन कौन सी उसके बाद बात करेंगे मिट्टी के बारे में कि कौन सी मिट्टी आलू की खेती के लिए अच्छी रहेगी। उसके बाद बात करेंगे जलवायु के बारे में कि जो जलवायु होती है यानी जो तापमान होना चाहिए आलू की खेती के लिए वो 5 से 20 डिग्री का जो तापमान है सबसे उत्तम माना जाता है। उसके बाद बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में कि खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और कौन कौन से उर्वरक का आपको प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद इसकी बुआई की बात करेंगे, प्रजाति के बारे में आपको बताएंगे और बीज का शोधन के बारे में बताएंगे कि आप बीजोपचार किस प्रकार से कर सकते हो। किसान भाइयों, आलू के खेतों में बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद सिंचाई के बारे में बताएंगे, उर्वरक के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम रोग की बात करेंगे। रोग जो हम यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड करेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि आलू में 2 रोग बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। एक है आपका अगेती रोग जिसे हम अर्ली ब्लाइट कहते हैं और दूसरा है आपका पछेती रोग। अगेती रोग को अगेती रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लक्षण हमें पहले से पता हो जाते हैं और पछेती रोग के जो लक्षण है वो लगभग आपको 1 सप्ताह बाद ही पता चलेंगे। सबसे ज़्यादा घातक ही पछेती रोग होता है। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताएंगे आपको। आलू के खेतों में आपको बहुत सारे खरपतवार देखने को मिलते हैं, उसके नियंत्रण के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसका उत्पादन, लागत एवं मुनाफा, भंडारण, सावधानियाँ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूमि की तैयारी, खाद एवं उर्वरक के बारे में कि भूमि की तैयारी करते समय आपको कौन कौन सी खाद और कितनी जुताई करनी चाहिए और कौन से यंत्र से करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, भूमि की तैयारी के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो आपको दोमट मिट्टी होनी चाहिए या बालू वाली मिट्टी में भी आप आलू की खेती कर सकते हो। तापमान की बात करें तो जो सबसे बेस्ट तापमान रहता है आलू की खेती के लिए वो आपका 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच का जो तापमान होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। जुताई की अगर बात करें तो आप हैरो से 2 से 4 बार कर सकते हो, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। कल्टीवेटर से आप 2 बार जुताई कर सकते हो, रोटोवेटर से 1 बार। किसान भाइयों, भूमि का समतलीकरण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक के बारे में कि आप कौन सी खाद एवं उर्वरक का प्रयोग कर सकते हो। तो अगर गोबर की खाद की बात करें तो आप 5 टाली 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त है। डीएपी जो है आपकी यानी डाई अमोनियम फास्फेट 100 से 120 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हो। म्यूरेट ऑफ पोटाश जो आपकी एमओपी आती है उसका भी इस्तेमाल आप 100 से 120 किलो पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। यूरिया की बात करें तो यूरिया आपको 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेना है। एसएसपी जो आपकी आती है सिंगल सुपर फास्फेट, उसका इस्तेमाल आप 120 से 150 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपका सल्फ़र आता है। सल्फ़र का इस्तेमाल आप 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। सल्फ़र की अगर हम बात करें तो सल्फ़र जो है अपने खेतों में फोटोसिंथेसिस ग्रोथ को बढ़ाने का कार्य करता है, यानी यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है और पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने का कार्य करता है। रीजेंट अल्ट्रा आप 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। ये बायर कंपनी का आता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आता है। 6% फिप्रोनिल की इसमें मात्रा होती है और ये जो है दीमक और जड़ विकास का भी कार्य करता है। सागरिका यूज क्ले में ले सकते हो आप 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। ये आपको मार्केट में 600 रुपये की 20 किलो की बोरी आपको देखने को मिलती है और रीजेंट अल्ट्रा जो है वो 180 रुपये किलो के आसपास आपको मार्केट में देखने को मिलता है। आप लोहा जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो जो चिलेटेड में आता है और 4 से 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हो। मल्टीप्लक्स कंपनी का आता है और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होती है इसकी। ये आपको 60 से 70 रुपये किलो के आसपास मिल जाएगा। आप चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो
क्योंकि जो डीएपी होती है, डीएपी के साथ आप जिंक को नहीं मिला सकते हो क्योंकि वो जिंक फास्फाइड बना लेती है। लेकिन अगर आप चाहो तो चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल आप डीएपी के साथ कर सकते हो। 750 ग्राम से 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो कीमत आपको मार्केट में देखने को मिलती है वो 800 रुपये किलो के आसपास देखने को मिल जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल आप कर सकते हो 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। यह आपको मार्केट में 30 रुपये किलो के आसपास देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बोरान की। बोरान का इस्तेमाल आप 14.6% वाला कर सकते हो यूज में। 4 से 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप मार्केट में इस परसेंट वाला ना मिले तो आप जो 20% वाला पाउडर आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से। ये आपको मार्केट में 300 रुपये से अच्छी कंपनी का 400 रुपये किलो के आसपास देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीज सल्फेट के बारे में। तो जो बोरान है, बोरान आपका फ्लावरिंग की क्रिया को बढ़ाता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है और शुगर ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करता है। उसके बाद बात करेंगे मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट जो है वो आप 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप यूज में ले सकते हो और ये आपको 130 रुपये किलो के आसपास देखने को मिल जाएगा। ये क्या करता है, जो मैग्नीज का कार्य होता है वो एंजाइम को एक्टिवेट करने का कार्य करता है। माइकोराइजा का यूज आप कर सकते हो 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से और ये आपका जो जड़ विकास यानी रूट ग्रोथ का कार्य करता है और आपको ये 600 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, इन सब का खेत में बुराव करके कम से कम 2 बार गहरी जुताई करें। उसके बाद हम बात करेंगे आलू की उन्नत खेती में बोने के समय के बारे में कि आप आलू जो बोते हो कौन कौन से समय में बोते हो। यहाँ पर बोने के समय को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक आपका कच्चा आलू जिसे हम अगैती आलू भी कह सकते हैं और दूसरा अपना पक्का आलू जिसे हम पछेती आलू कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बीज शोधन के बारे में कि आप बीज शोधन जो है वो कौन कौन सी दवाइयों से कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर कच्चे आलू की बात करें तो इसे हम अगैती आलू भी कहते हैं और कच्चा आलू जो है वो 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच बोया जाता है। 1 सितंबर कहाँ कहाँ पर बोया जाता है, तो भारत के उत्तरी क्षेत्र जैसे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, इस इलाके में बोया जाता है क्योंकि इस इलाके में जो ठंड है वो जल्दी पड़ने लगती है। और किसान भाइयों, ये जो आलू है वो केवल जो है गोल बोया जाता है क्योंकि इस समय जो तापमान होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। 15 सितंबर की बात करें तो 15 सितंबर भारत के ज़्यादातर क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की जो एरिया है उसमें जो कच्चे आलू की बुआई होती है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे पक्के आलू के बारे में जिसे हम पछेती आलू भी कहते हैं। इसके जो बोने का समय है वो 30 सितंबर से 15 नवंबर के बीच इसकी बुआई की जाती है और इस समय लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में आलू की बुआई की जाती है। इस समय आलू को गोल और काटकर आप दोनों तरीकों से बो सकते हो। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बीज शोधन के बारे में कि आप जो बीज का शोधन है वो किस प्रकार से कर सकते हो और कौन कौन सी दवाइयाँ आप इस्तेमाल में ले सकते हो। तो बीज शोधन जो है यहाँ पर 2 तरीकों से किया जाता है। एक अपना जैविक तरीका है और दूसरा है अपना रासायनिक तरीका। ज़्यादातर किसान भाई रासायनिक तरीके का ही यूज में लेते हैं, इसमें बहुत सारी दवाइयों का यूज करते हैं। इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। जैविक विधि की बात करें तो जैविक विधि में आप ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास को 5 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में थोड़े से गुड़ को मिलाकर घोल लेते हैं और आलू को शोधित कर देते हैं। ये तो एक नॉर्मल तरीका है जो किसान भाई जैविक तरीके से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है रासायनिक तरीके पे। रासायनिक तरीके की बात करें तो इस विधि में ज़्यादातर आलू के बीज शोधन किया जाता है। इस विधि में बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग में लिया जाता है। जैसे आप थोड़ा सस्ते में करना चाहते हो तो आप स्प्रिंट और थामोक्सान को मिलाकर कर सकते हो और पल्सर और थामोक्सान को मिलाकर कर सकते हो। मानसरीन और थामोक्सान को मिलाकर आप जो है आलू का बीज शोधन कर सकते हो। किसान भाइयों, हमने जो सबसे बेस्ट दवा देखी है वो है एमिस्टोप्राइम। ये बायर कंपनी का आता है और बहुत ही गजब के रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, इसके बारे में हमने डिटेल से वीडियो बना दिया है। मानसरीन के बारे में वीडियो बना दिया है और जो इलेक्ट्रॉन है ये 3 शक्तियों वाला बीजोपचार है, यानी इसके अंतर्गत आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक अपना फंजीसाइड शुरुआती विकास और तीसरा है आपका कीटनाशक। इसके बारे में भी हमने डिटेल से वीडियो बना दिया है। इसका डोज, इसकी मात्रा और सारी जानकारी आपको वीडियो में दे दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में। हम सभी लोग जानते होंगे कि जो
आलू के खेतों में बहुत सारे खरपतवार देखने को मिलते हैं। जो मुख्य खरपतवार है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका बथुआ है, प्याजी है, कृष्णनील है, हिरनखुरी है, जंगली धान, मकड़ा, कांग्रेस घास, कुल्फा, पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई, सेंजी, पित पापड़ा, कुल्ली डंडा, मोथा आदि बहुत सारे खरपतवार जो हैं आलू के खेतों में उगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फसल उगने से पहले, यानी जब आपकी फसल आलू की उगी नहीं हो उस समय आप कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसमें जो आपकी दवाइयाँ हैं वो हैं आपकी पिंडी मैथिलीन 1 लीटर के एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप टाटा कंपनी का लेते हो जो पनीडा नाम से आता है तो उसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। दूसरा जो है वो है आइसोप्यूट्रान 75% WP 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ जो अट्राजीन आती है 50 WP वाली 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से मिलाकर आप उसका स्प्रे भी कर सकते हो। तो तीसरा है वो है आपका मैट्रीविजन 70% WP 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे फसल उगने के बाद, जब आपकी फसल जो है वो 5 से 10% उगी हो, ऐसी स्थिति में आप जो दवा का इस्तेमाल करोगे वो है आपकी पाराकार्ड डाइक्लोराइड 24% SL फार्म वाला 500 से 750 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे फसल उगने के बाद जब आपका जो जार्मिनेशन का जो परसेंटेज है वो 10% का ज़्यादा हो, तो हम यहाँ पर 2 तरीक़ों से बात करेंगे। एक अपना सफ़ेद आलू और दूसरा है लाल आलू। जब हम खरपतवार वाली दवा का स्प्रे आलू के खेतों में करते हैं तो हमें आलू के खरपतवार के साथ साथ फसलों पर भी झटके देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सफ़ेद आलू की बुआई की है तो आप ऐसी स्थिति में संकार दवा का इस्तेमाल करें। 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लाल आलू के लिए आप टाटा मैट्री है 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, अथवा अदर कंपनी की जो मैट्री विजन आती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो किसान भाइयों सफ़ेद आलू है उसमें आप संकार दवा का इस्तेमाल करें, इससे आपको जो आलू के खेतों में झटके देखने को नहीं मिलेंगे। किसान भाइयों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू आप सभी किसान भाइयों का।